शहबाज शरीफ साहब चले गए, लंदन चले गए और फिर उसके बाद यहाँ पे एक हमारा कौम का एक बड़ा अजीब सा मामला है कि कहते हैं कि जनाब इतना अरसा हुकूमत की, उसमें तो चलें डे टू डे अफेयर्स उन्होंने चलाए, बहुत मुश्किल हालात में हुकूमत चलाई, माशी बहरान बढ़ गया, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ गई, लेकिन जिस तरह ही ऑफिस से निकले तो निकल लिए पाकिस्तान से, लंदन जाकर बैठ गए और फिर अपने बड़े भाई के साथ मुशावरत शुरू हो गई। दो चीज़ें, एक तो ये कि इतनी जल्दी क्या, ठीक है उनकी शायद अहलिया की तबीयत नासाज थी, लेकिन फिर सवालात यही आते हैं कि 30-35 साल से यही ख़ानदान हुक्मरान रहे हैं, तो इलाज के लिए बाहर क्यों? मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चले गए थे, चलें। दूसरी बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी भी लोग डाउट में डाल रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा प्लीज़ बता देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ करूँगा कि जिस प्रेसिडेंट का मेंटल स्टेट ये है, जो स्टेटमेंट्स और आप चीज़ें देख रही हैं तो देख रहे हैं आप, तो उसमें तो पूरे प्रेसिडेंट की उस चीज़ के ऊपर शुबा आ सकता है कि क्या वो अहल हैं कि 22 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाने के लिए, उसके और एज अ प्रेसिडेंट बैठने के लिए, कि जब उनका अपना दफ्तर जो उनके अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे डिसएग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात जहाँ तक आपने मियाँ नवाज शरीफ की कि ये हुक्मरान रहे हैं और बाहर अपना इलाज कराने के लिए, देखिए हम बार बार ये बावर कराते हैं, मियाँ नवाज शरीफ का जब पहली दफ़ा दिल का ऑपरेशन हुआ था तो ये हम खुशी से बाहर नहीं गए थे, उनको मुशर्रफ के अदवार में तब भी एक मार्शल लॉ का फेस करते हुए उनको बाहर उठा के फेंक दिया गया था और उसकी कंटिन्यूटी में उनका इलाज हुआ और उसकी कंटिन्यूटी में उनकी पूरी फैमिली जो है, उनके डॉक्टर्स चीज़ें वो बाहर इलाज और मुआवजे के अपने डॉक्टर्स के पास रहे और उनके 10 साल एग्जाइल में उधर ही इलाज होते रहे। तो जहाँ तक बात है हॉस्पिटल्स की और वो करने की, हमारी जमात ने जितने इस मुल्क में हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जितने इस मुल्क में काम किया है, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निकाल दें तो आपको ना कोई रेडियोलॉजी हॉस्पिटल मिलेगा, ना कार्डियोलॉजी मिलेगा, ना आपको न्यूरोलॉजी मिलेगा, आपको सिवाय CMHS के लिए कुछ CMH और सरकारी BHQs के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने जब भी आए हमने डिलीवरेंस के ऊपर बात की, डिलीवर किया। ये जो हुकूमत हमसे पहले थी, इन्होंने पिछले 4 साल में इस्लामाबाद में एक ओवरहेड या एक ब्रिज का फीता नहीं काटा, ये सिवाय रोडों के और ट्यूबवेल्स के अलावा और सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे के अलावा इसने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। तो ये तो सिर्फ बातें होती हैं, सियासी गेम स्कोरिंग है। और जहां तक हम बात करते हैं कि हमने ये मुल्क ये एक्सेप्ट की थी गवर्नमेंट, एक ये कांटों की सेज थी, हमने अपनी सियासत को दाव में लगाया और मुल्क को बचाया, पाकिस्तान को बचाया और पाकिस्तान को बहरान से निकाला। और उन तमाम बहरानों से निकालने के बावजूद इन्होंने अपनी तरफ से जितनी दुआएं और जो चीज़ें की कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। लेकिन हमारी एक पॉलिटिकल जमात है जिसमें हमारे अपने सियासी फैसले हैं और हमने सियासत भी करनी है, इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है। तो उसकी वजूहत से अगर हमारे शहबाज साहब बाहर गए हैं या कोई और वजूहत से, तो देयर इज नो बिग डील, ही इज़ नॉट इन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इन प्लेस है दे आर डूइंग देयर वर्क, हमारा काम खत्म हो गया। हम पाकिस्तान को यहाँ तक लेके आए, डिफॉल्ट से बचाया, IMF उन चीज़ों के मुआहदों को वापस कंटिन्यू किया कि जो इमरान खान ने उनको झूठा करके और उनसे झूठ बोल के इनको आधे रास्ते में छोड़ के लैंड माइन्स बचा के चले गए थे, उनको ख़त्म किया और वापस पाकिस्तान को कंटिन्यूटी की तरफ लेके गए। तो इंशाल्लाह ये जो इंटरिम सेटअप है उसको अच्छी तरह संभालेगा और वो बोझ डालेगा जिसका इमरान खान ने वादा करके आए, ना हम ना इंटरिम सेटअप में, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना हो। लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शंस अपने टाइम से होंगे, इलेक्शंस जल्द होंगे और हम 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क के मसले बहरान एक नई स्पिरिट के साथ हल करेंगे और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान को उन्हीं ऊंचाइयों और बुलंदियों पर लेके जाएंगे जहां हम 2017 से जब ये प्रोपेगेंडा और ये 2 नंबरी शुरू हुई और हमें उठा के बाहर फेंका गया, तब जहां छोड़ के गए थे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी ऑन दैट वर्ज, पाकिस्तान विल बी ऑन दैट लाइन ऑफ बेटर फॉरेन पॉलिसी, बेटर एक्सचेंज, बेटर डेवलपमेंट और इंशाल्लाह पाकिस्तान को वापस प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, उस लाइन के ऊपर ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लेके आएंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, आई अंडरस्टैंड, माई पॉइंट इज 2008 से आपने मुशर्रफ दौर में इसका जिक्र किया, 2008 से 2018 तक पंजाब में मतवातर आपकी हुकूमत रही, 2013 से 2018 तक PMLN की हुकूमत रही। 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है एक इंटरनेशनल पार एक्सीलेंस हॉस्पिटल बनाने का, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी इलाज हो सकता, जहाँ पे
आप भी आजकल मियां शहबाज शरीफ साहब की अहलिया का भी इलाज हो सकता है, तो बहुत सारे सवाल हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए कि जहां हर तरह का इलाज हो सकता है। कि बहुत ज्यादा जो आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो आप खाली देखें, आप रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देखें या लाहौर के देखिए कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स, लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स छोड़ के वहां से कराते हैं। शिफा और पता नहीं कायदे आजम हॉस्पिटल्स छोड़ के कराते हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं हमने। मुझे आप इनके अदवार का एक पंजाब का अस्पताल गिरा दें, एक पाकिस्तान का अस्पताल गिरा दें। मियां नवाज शरीफ तो इसलिए गए, मियां नवाज शरीफ तो इसलिए गए कि जो उनके हार्ट का पहले प्रॉब्लम हुआ, इसकी तरफ पहले दोबारा भी आता हूं, इश्यूज हुए, इनके डॉक्टर ही बाहर थे और उन्होंने बार बार ये कहा कि ये एक ट्रिकी पेशेंट है, इसका इलाज क्योंकि हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं, हम ही देखना चाहते हैं और हम ही करना चाहते हैं। बट बैरिस्टर दानियल चौधरी, अगेन फिर सवाल ये आ जाता है कि फिर हमें ना कोई पीरियोडिक बुलेटिन वहां से मिला जो मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए था। 50 रुपए के स्टैंप पेपर पर भाई ने गारंटी दी, वापस नहीं आए और अभी तक ये बात कर रहे हैं। कोई मिनिस्टर, साबिक मिनिस्टर जो आपके PMLN के थे, कहते हैं कि जी रिस्क, टोटल रिस्क फ्री होंगे तब आएंगे। एक कहते हैं कि जी तमाम रिस्क, सर तो मुझे बताएं ना, इससे आपका मुल्क कैसे बहरान में है? मुझे बात बताएं कि इससे ये दिस इज नहीं, एक सेकेंड बॉस, मुल्क आपका किस, इसकी वजह से कौन से बुरान में है? एक कोर्ट की अप्रूवल से गए थे और इंशाल्लाह जल्द वापस आएंगे, कोर्ट के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे और इंशाल्लाह ये लीगल प्रोसीजर हम बात कर रहे हैं। देखिए, आप एक तरफ मुनाजा कर रहे हैं इमरान खान का, जो 4 दिन अस्पताल, 4 दिन ये जेल में नहीं गए तो उनको बेलें मिल गई, इनको गाड़ियां उठा के इनको कोर्टों के लिए मर्सिडीज गाड़ियां भिजवा के इनको कोर्टों में बुलाया जाता है। और हमारे केसेस में जहां धाएं मार के आपके जजेस ने खुद स्टेटमेंट्स दे दी कि हमें किस तरह ब्लैकमेल किया गया, वो पूरा प्रोपेगेंडा जो बनाया गया मतलब है, के खिलाफ पाकिस्तान के दुश्मनों ने, और उसको भी उनको भी आज तक उस केस का ट्रायल नहीं हो सका। हम तो ये कहते हैं कि यार कि इंसाफ होना चाहिए, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नजर भी होनी चाहिए। 4 साल में मुल्क को तबाह कर दिया, आज भी दे स्कॉट फ्री। दानियल, मैं आता हूं आपकी तरफ, मुझे जरा क्विकली जाने दें कामरान मुर्जा साहब की तरफ। कामरान मुर्जा साहब, आप एज एन इंडिपेंडेंट लॉयर या एक इंडिपेंडेंट सिटीजन होने के नाते पिछले 30-35 साल की सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए, फिर हम आज भी अगर यही सुनते हैं किसी लीडर के वापसी के आने से कि जी गारंटीज भी मिल गई हैं और दूसरा कहते हैं कि जी 100% रिस्क फ्री होगा, लीडर्स मेरे नज़दीक या प्रोबेबली कि वो मैदान में रहकर तमाम चीज़ें फेस करते हैं, यहाँ पर होते हैं। पिछले जितने अरसे से वो मेरे ख्याल में 2019 नवंबर से गए हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब, दुनिया की सैर कर रहे हैं, स्पेन गए हुए थे हालिया कुछ दिन पहले, सब जगह। आपको क्या लगता है कि एक लीडरशिप, क्या वो लीडरशिप क्वालिटीज कमांड करनी चाहिए उसको? देखिए, मेरे ख्याल में मैं अपने लिए जो है इन एनी केस मैं इस मुल्क में रहना पसंद करता हूँ। जो कुछ भी मुझे मसला हो तो मैं अपने ऊपर वो सूरत हाल लागू करता हूँ